भोले गजानंद गणपति महाराज की जय। आज अधिक मास का सप्तम दिवस है और हम 7वें दिन की कथा सुनेंगे, 7वें अध्याय की कथा सुनेंगे। छठे अध्याय की कथा में, कल की कथा में हमने राजा त्रिदंड के पूर्व जन्म की कथा को श्रवण कर रहे थे। जो पुत्र की कामना से भगवान विष्णु की आराधना करते हैं 4000 वर्ष तक, और उसके बाद भगवान प्रसन्न होते हैं और कहते हैं वर मांग ले। और जो सुदेव ब्राह्मण है वो भगवान के आगे हाथ जोड़ करके प्रणाम करके दंडवत करते हैं। आगे कथा हम 7वें अध्याय में श्रवण कर रहे हैं। उसके आगे कथा मैं आपको सुना रहा हूँ। पूजन कर लें, दीपक प्रज्वलित कर भगवान को नैवेद्य लगा के सुपारी रख लें। देखिए, ये तो संकल्प नियम से मैं आपको बताता हूँ केवल, पर आप पूजा का विधि विधान, लोकाचार, कुलाचार, वेदाचार बहुत सारे हैं, पर वीडियो और ऑनलाइन कथा के हिसाब से मैं आपको केवल सार रूप में ही श्रवण करा रहा हूँ। अब आगे कथा में जब भगवान विष्णु कहते हैं कि सुदेव ब्राह्मण मांग लो जो तुम्हें मांगना है, मैं तुम्हें वर अवश्य दूंगा। अब अंधा क्या चाहे, 2 आंखें, उठो भोले नयन खोलो, भिखारी द्वार आया है। मेरे भोले के द्वारे एक अंधा पुकारे, नयन दे दो चला जाए, भिखारी द्वार आया है। तो कहा, प्रभु मुझे तो संतान सुख चाहिए, मुझे पुत्र चाहिए। अब भगवान विष्णु कहने लगे कि हे ब्राह्मण, सुदेव ब्राह्मण, तुम संतान के अलावा मुझसे कुछ भी मांग लो, संसार के समस्त सुख मांग लो, जो चाहोगे वो मैं दे दूंगा, पर संतान सुख मत मांगो, संतान मत मांगो, पुत्र मत मांगो। क्यों? क्योंकि इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्मों तक, इस जन्म की बात तो छोड़ दो, अगले 7 जन्मों तक भी संतान सुख, पुत्र सुख विधाता ने तुम्हारे भाग्य में नहीं लिखा। अब सुदेव ब्राह्मण बड़े उदास हो गए। गौतमी पत्नी कहने लगी, हमने तो पहले कही थी कि हमारे भाग्य में सुख नहीं है, अर्थात हमारे को संतान सुख नहीं है, भाग्य में नहीं है। जितने भी जप, पूजा, पाठ, यज्ञ, तप, होम, हवन है, भाग्य के आगे निष्फल हो जाते हैं। यदि कोई चीज भाग्य में है तो अवश्य मिलती है। अब ब्राह्मणी गौतमी समझा रही है, सुदेव ब्राह्मण उदास हैं। तब गरुड़ जी ने कहा, हे प्रभु, इनका कोई सहारा नहीं है, ये दुखी हैं, और यदि इनके कष्ट आप दूर नहीं करेंगे तो कौन करेगा? गरुड़ जी ने कहा, प्रभु हमारी गुडविल खराब हो जाएगी। आपने तो सत्य कह दिया, पर यह सत्य बड़ा कड़वा है। सत्य कड़वा है, साफ कहो, सुंदर कहो, स्पष्ट कहो, कहो ना सुंदर झूठ। कोई चाहे खुश रहे चाहे जाए वो, हमें सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। भगवान ने भी सत्य कहा, क्योंकि सत्यनारायण है, भगवान विष्णु ही है, वो झूठ कैसे कहते? अगर मैं संतान दे भी दूं तो दुखी ज्यादा होगा। इसलिए भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि तुम्हारे भाग्य में संतान सुख नहीं है। तब गरुड़ जी ने कहा, प्रभु दीन वत्सल, शरणागत वत्सल, करुणा निधान, लोग आपको दीन बंधु कहते हैं। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ, करुणा हाथ बढ़ाओ, द्वार पड़ा तेरे। तब गरुड़ जी ने कहा, नहीं प्रभु, आपको अवश्य कुछ सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, पुनः विचार कीजिए। पुनः विचार याचिका होती है ना, कि पुनः विचार किया जाए। तब भगवान विष्णु ने कहा कि गरुड़,
आप कह रहे हैं तो इसे 12 वर्ष तक का संतान सुख का वरदान दे दो। भगवान ने नहीं दिया। तब गरुड़ जी कहते हैं कि हे वसुदेव ब्राह्मण, संसार में सुख दुख होना भाग्य की बात होती है, पर भगवान की आज्ञा से मैं तुम्हें पुत्र का वरदान देता हूं। पर यह पुत्र तुम्हें सुख भी देगा और यह पुत्र तुम्हें दुख भी देगा। पर तुम एक बात का विशेष ध्यान रखना, गरुड़ जी ने मंत्र दे दिया कि तुम एक बात का विशेष ध्यान रखना, भगवान की आराधना मत छोड़ना। तुम्हारे जीवन में सुख आए तो भी भगवान की पूजा पाठ करना, भगवान की साधना करना, और जीवन में दुख आए तो भी भगवान की पूजा पाठ मत छोड़ना, भगवान की साधना करते रहना, भगवान को याद करना। चाहे भक्ति सकाम हो या निष्काम हो, कभी व्यर्थ नहीं जाती। तुम्हारे जीवन में दुख आएगा पर तुम भगवान की पूजा मत छोड़ना। मेरी इस बात का ध्यान अवश्य रखना और इस बात को ध्यान में अवश्य लाना। अब सुदेव बड़ा प्रसन्न हो गया कि चलो मेरे यहाँ पुत्र की प्राप्ति होगी। और पुनः आश्रम में आकर के सुदेव ब्राह्मण और गौतमी दोनों आनंदित होकर के रहने लगे। लोकाचार कुलाचार का पालन करते हुए पुनः अपना वेदा अध्ययन प्रारंभ कर दिया, भगवान की भक्ति प्रारंभ कर दी। और भगवान की कृपा से गौतमी गर्भावस्था को प्राप्त हुई, गर्भवती हुई। और 9 मास बाद एक सुंदर बालक का जन्म हुआ भगवान की कृपा से। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब जब बालक का जन्म हुआ, अब सुदेव ब्राह्मण की तो खुशी का ठिकाना ना रहा, गौतमी की भी खुशी का ठिकाना न रहा। अब वे बड़े प्रसन्न हो गए। अब देखो, सुख आए तो भी भगवान को नहीं छोड़ना चाहिए, दुख आए तब भी भगवान को नहीं छोड़ना चाहिए। अर्थात सुख दुख में भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। पर हम लोग क्या करते हैं, सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे ही न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो हम केवल भगवान को दुख में याद करते हैं, सुख में याद नहीं करते। भगवान से कभी कभी मांग नहीं जाते, जब भी जाते मांग नहीं जाते। तो भगवान भी कहते हैं कभी कभी मिलने भी आ जाया करो। अब इन्होंने भगवान की साधना नहीं छोड़ी, भगवान की पूजा पाठ नहीं छोड़ी, और उस बालक का नाम इन्होंने सुखदेव रखा। अब सुखदेव जो बालक बड़ा ही तेजस्वी, सर्वगुण संपन्न और पिता का आज्ञाकारी हुआ, क्योंकि भगवान के वरदान स्वरूप हुआ था, पुण्य कर्म स्वरूप हुआ था, इसीलिए वह पिता का आज्ञाकारी। उसका शरीर, भुएं, वक्षस्थल अति सुंदर थे और मान लो भगवत स्वरूप ही हो, पर विद्या अध्ययन करी, सब कुछ करा। और एक समय देवल मुनि का वहां आगमन हुआ। जब देवल मुनि आए तब सुदेव ब्राह्मण और गौतमी ने जोड़े से उनका स्वागत सत्कार किया, और सुखदेव ने भी आकर के देवल मुनि को प्रणाम किया, नमस्कार किया। तब देवल मुनि ने सुखदेव बालक को अपने पास बिठाया और सराहना की कि यह बालक सर्वगुण संपन्न है, निरोगी है और विद्या में प्रवीण है, इसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। पर इसकी मस्तक रेखा में पढ़ रहा हूं, यह अवश्य आपके लिए पीड़ादायक बात है। यह बालक अति अल्प आयु वाला है और 12 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ऐसा कह करके देवल मुनि चले गए। देखिए, कब किसको कौन सी बात बताना है यह भी हमें आना चाहिए। हम ज्योतिषी भी हैं, विद्वान भी हैं, अच्छी बात है, पर कभी सभी हमें
बातों को कहते भी आना चाहिए। अब देवल मुनि ने जो भविष्यवाणी कर दी कि यह 12 वर्ष की आयु वाला बालक है केवल, और इसके आगे इसके साथ सभी गुण व्यर्थ हो जाएंगे, गौतमी और सुदेव ब्राह्मण बड़े दुखी हो गए और रोने लगे। देखिए, कोई चीज, कोई बात यदि हमें समय से पूर्व पता चल जाए तो हम जो समय आनंदित होकर बिताना चाहते हैं वह भी दुख में गुजरता है। मौत आना है, अवश्य आना है और अटल सकते हैं, पर उसके लिए आज जो हमें भगवान ने समय दिया है, आज जो हमारी परिस्थिति है, उसको हम दुखमय क्यों बनाएं? एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनिया। तो हमें जो समय मिला है हम भगवत धर्म में लगाएं, सत्कर्म में लगाएं। कल की चिंता करके आज को दुखी नहीं करना चाहिए, आज को दुखमय नहीं बनाना चाहिए। कथा का भाव यही है कि हमें आज जीना चाहिए, प्रेजेंट में जीना चाहिए, वर्तमान समय में जीवन का आनंद लेना चाहिए। अब गौतमी और सुदेव ब्राह्मण बड़े दुखी रहने लगे, चिंता में रहने लगे। यहाँ पे 7वें अध्याय की कथा को विश्राम होता है। आगे की कथा हम 8वें दिन की कल श्रवण करेंगे। आप औरों को भी कथा श्रवण कराएं, संकल्प की सुपारी भगवान के आगे अर्पण कर दें। कृष्णार्पणमस्तु, पुरुषोत्तम देवता अर्पणमस्तु, और प्रसाद सभी लोगों में वितरण करें। दक्षिणा स्वरूप आप मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब अवश्य करें। यही करबद्ध प्रार्थना। बोले पुरुषोत्तम भगवान की जय।